हेलो स्टूडेंट्स, आज 23 जनवरी 2025 का जेई मेंस का शिफ्ट 1 के मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं मेमोरी बेस्ड हैं, बच्चों से हमने जो कलेक्ट कर पाए उतने क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वन बाई वन एक एक करके हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स बाय यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सच दैट नो टू वॉवल्स कम टुगेदर। तो सबसे पहले जो वर्ड आपको दे रखा है उसमें से वॉवल्स को अलग करो और कॉन्सोनेंट्स को अलग करो। कॉन्सोनेंट्स है आपके डी यू, कॉन्सोनेंट्स को सेपरेट करेंगे, वॉवल्स को सेपरेट करेंगे। तो वॉवल्स आपके हैं ए, यू और ई, 3 वॉवल्स। कॉन्सोनेंट्स बच गए आपके बेटा डी, जी, एच, टी और आर। पहले इनको अरेंज करें। इन कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने के मेथड आगे फैक्टोरियल 5। अब इनके पीछे गैप्स देखें बेटा, देयर आर 1 2 3 4 5 6 गैप्स। इन 6 गैप्स पर इन 3 वॉवल्स को अरेंज करना है जिससे कि नो 2 वॉवल्स कम टुगेदर। तो 6 प्लेसेस पर 3 वॉवल्स को अरेंज करने के 6p3 मेथड, दैट इज 120 into 6 into 5 into 4, that will be 14400. The answer will be third. Next, find sum of all rational terms in the expansion of 1 plus 2 raised to power 1 by 3 plus raised to power 1 by 2 whole power 6। ठीक ठाक, कोई अच्छा क्वेश्चन था बेटा। इसमें देखें, इसका जनरल टर्म लिखते हैं पहले। ये जो आपका मल्टीनेबल थ्योरम का क्वेश्चन है, मल्टीनेबल थ्योरम से इसका जनरल टर्म लिखा जाए। जनरल टर्म होगा फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, 1 raised to power r1, 2 raised to power 1 by 3 whole power r2, 3 raised to power 1 by 2 whole power r3। तो 1 raised to power r1 तो 1 ही होगा, दैट इज फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, 2 raised to power r2 by 3, 3 raised to power r3 by 2। और कंडीशंस क्या होंगी इसमें बेटा? कंडीशंस होंगी r1 plus r2 plus r3, that should be 6, and r1 r2 r3 that should lie between 0 and 6। ये पावर होल पावर आना चाहिए, ये पावर भी होल पावर आना चाहिए, जिससे कि ये नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो रेशनल नंबर, ये रेशनल टर्म बनाने के लिए ये पावर को होल पावर बनाएंगे। तो होल पावर बनाने के लिए देखो क्या किया मैंने, क्या किया, R2 को सपोज कर लिया, R2 को 0 सपोज किया। तो R1 और R3 के केसेस निकालते हैं, क्या क्या पॉसिबल है। R1 और R3 के क्या क्या केसेस पॉसिबल होंगे, R1 और R3। R2 को 0 लिया तो R1 प्लस R3 6 लेना पड़ेगा। क्या क्या केस बनेंगे देखो, और R3 शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। तो R3 को 0 लिया, R1 को 6 लिया, R3 को 2 लिया, R1 को 4 लिया, R3 को 4 लिया, R1 को 2 लिया, और R3 को 6 लिया, R1 को 0 लिया। ये केस आ जाएंगे। नेक्स्ट, R2 को सपोज करें, R2 शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 ले लेते हैं। R2 को 3 लेंगे तो R1 प्लस R3 कितना लेना पड़ेगा, R1 प्लस R3 3 लेना पड़ेगा बेटा। अब यहाँ क्या क्या केस बनेंगे देखो, R3 को 0 लिया तो ये 3 लेना पड़ेगा, R3 को 2 लिया तो ये 1 लेना पड़ेगा। नेक्स्ट केस, R2 को 6 ले लेते हैं, R2 को 6 लें तो R1 प्लस R3 दैट शुड बी 0। तो R1 R3 के लिए क्या क्या केस बनेंगे, ओनली एक ही केस बनेगा, 0 0। ये केसेस बनेंगे बेटा। अब मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स निकालना है। तो सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स निकालने के लिए इन कंडीशंस को पुट कर देते हैं बेटा। तो इन कंडीशंस को पुट करेंगे तो क्या क्या कंडीशन बनेंगी वो देख लेते हैं एक बार। टर्म्स क्या क्या बनेंगी,
तो कंडीशन है R2 0, R1 6, R3 0। तो एक बार इन कंडीशंस को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। इन कंडीशंस को यदि कॉपी कर लें यहां से, जैसे कि नेक्स्ट पेज में, तो कंडीशंस देखो निकालते हैं क्या क्या आएंगी। सम ऑफ टर्म्स निकाल रहे हैं, सम ऑफ रेशनल टर्म्स। रेशनल टर्म्स का सम निकाल रहे हैं और जनरल टर्म आपका ये है, जनरल टर्म आपका ये है। इस जनरल टर्म में R1 R2 R3 की वैल्यू पुट करेंगे। इस जनरल टर्म में R1 R2 R3 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस टर्म में वैल्यू पुट करो, क्या क्या वैल्यू आएंगी देखो। सम ऑफ रेशनल टर्म्स, यह है फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई 6 0 6 6 0 0 इंटू 2 की पावर R2 बाई 3, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 प्लस नेक्स्ट है आपका फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई R1 R2 R3 4 0 2 4 0 2 2 रेशो पावर R2 बाई 3 0 3 रेशो पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई R1 R2 R3, ये आएगा आपका 2 0 4 2 0 4 2 रेशो पावर 0 3 रेशो पावर 2। नेक्स्ट आएगा फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई 0 0 6 0 0 6 2 रेशो पावर 0 3 रेशो पावर 3। ये तो इस वाले केस के लिए आ गया। नेक्स्ट केस ये देखें, इसको पुट करते हैं। फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0 2 रेशो पावर 1 3 रेशो पावर 0 फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 2 रेशो पावर 1 3 रेशो पावर 1 प्लस लास्ट केस ये रहा फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 0 2 रेशो पावर 2 एंड 3 रेशो पावर 0। इन सबको ऐड करेंगे, वैल्यू निकाल के यदि ऐड करेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी बेटा? फाइनल वैल्यू आ जाएगी आपकी 612 के इक्वल। तो आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने अभी डिस्कस करे थे दैट विल बी 612। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फॉर एन एपी इफ फर्स्ट टर्म इज 3 एंड सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स देन सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। एक एपी है, इसका फर्स्ट टर्म 3 दे रखा है, एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स का सम दैट विल बी 1/5 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स, 1/5 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स, यानी S8 माइनस S4 के इक्वल है। यानी ये आप बोलोगे आप 5S4 इज इक्वल टू S8 माइनस S4, 6S4 इज इक्वल टू S8। S4 लिखें S8 लिखें बेटा, 6 टाइम्स ऑफ S8 4/2 2A प्लस कॉमन डिफरेंस D मान लेते हैं, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D दैट इक्वल्स टू S n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आता है देखो, ये आएगा 12 इंटू 6 प्लस 3D दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 6 प्लस 7D। ये 4 3 जा 12, यह 18
प्लस 9d इक्वल टू आ गया 6 प्लस 7d, ये 2d इक्वल टू आ गया -12, d आ गया -6 के इक्वल। अब पूछा क्या अपने से बेटा, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स के बारे में बात कर रहा है, तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स तो आराम से निकल ही जाता है। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स क्या हुआ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी दैट इज -6। सिंप्लीफाई करने पर ये जो वैल्यू आएगी 10 इंटू माइनस का 108 आएगा, दिस इज -1080। वैल्यू ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स विल बी -1080। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। वैल्यू ऑफ साइन 70 डिग्री, कॉट 10 डिग्री, कॉट 70 डिग्री -1, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन 70 डिग्री, इसको साइन कॉस में चेंज किया, कॉस 10 कॉस 70, साइन 10 साइन 70 -1, टेक एलसीएम, साइन 70 डिग्री कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी डिवाइड बाई साइन 10 साइन 70 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है, साइन 70 कैंसिल, दैट इज कॉस 80 अपॉन साइन 10। कॉस 80 क्या होगा, साइन 10 के इक्वल, तो साइन 10 अपॉन साइन 10 क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, तो वैल्यू आएगी 1 के इक्वल। इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 12/13 cos x प्लस 5/13 sin x व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 to 3π/4। तो को कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी वाला फॉर्म बन रहा है, तो यू कैन राइट दिस इज कॉस इनवर्स कॉस x कॉस थीटा प्लस साइन x साइन थीटा। इसको कॉस थीटा सपोज कर लिया, इसको साइन थीटा सपोज कर लिया, तो ये बन गया कॉस इनवर्स कॉस ऑफ x माइनस थीटा, और थीटा यहाँ एक्यूट एंगल होगा, थीटा क्या होगा बेटा, टेन थीटा इक्वल टू आएगा, इसको साइन से पूछ किया, इसको कॉस से पूछ किया, तो टेन थीटा आएगा 5/12, थीटा आएगा टेन इनवर्स 5/12, और ये एक्यूट एंगल है। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ x माइनस टेन इनवर्स 5/12, ये जो एंगल आएगा बेटा, ये जो एंगल है एक्यूट एंगल है, x में से एक्यूट एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और 3π/4 में से भी एक्यूट एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा आता है, सिंपल पॉजिटिव आएगा, कॉस इनवर्स कॉस ऐसा ग्राफ ऐसे आता है 0 से पाई तक, 0 से पाई तक ये जो आपका ग्राफ है उसका वैल्यू x आती है, टेन इनवर्स 10x की वैल्यू, साइन इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ यदि बनाएंगे तो ऐसा आएगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, x माइनस टेन इनवर्स 5/12। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था, ओनली कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाना था। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट एलसीडी का क्वेश्चन बेटा देखो, कंटिन्यूटी बेस्ड क्वेश्चन है। फंक्शन एफ एक्स गिवन है दैट इज कंटिन्यूअस एट एक्स टू 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर। 0 पर कंटिन्यूअस है तो 0 पर वैल्यू, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 पे राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी। 0 पर वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 0 है 4 के इक्वल, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, f0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट फर्स्ट वाले फंक्शन से निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, या 2 टाइम्स ऑफ साइन k1 प्लस 1 0 माइनस h 0 माइनस h 0 माइनस h 0 माइनस h, तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन h प्लस साइन ऑफ k2 प्लस 1h डिवाइड बाई h। ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, डिफ्रेंशिएट कर दो, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो बेटा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 टाइम्स ऑफ k1 प्लस 1 कॉस ऑफ k1 प्लस 1h, इसको डिफ्रेंशिएट किया, k2 प्लस 1 कॉस ऑफ k2 प्लस 1h डिवाइड बाई इसका डिफ्रेंशिएशन 1, लिमिट लगा दो, तो लिमिट अप्लाई करने पर क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ k1 प्लस 1 प्लस k2 प्लस 1
ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ k1 प्लस k2 प्लस 2, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0 पर। इसी कंसेप्ट से 0 पर राइट हैंड लिमिट निकाला बेटा, 0 पर राइट हैंड लिमिट यहां से निकालेंगे, तो ये अवेलेबल हो गया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h रखा तो 2 टाइम्स ऑफ ln k2h प्लस 1 माइनस ln k1h प्लस 1 होल डिवाइड बाई h। ये भी 0 बाई 0 फॉर्म है, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दो। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 टाइम्स ऑफ k2 अपॉन k2 प्लस 2 k2h प्लस 1 माइनस k1 अपॉन k1h प्लस 1 डिवाइड बाई 1। ये लिमिट लगाएंगे तो आपको आप h को 0 पुट करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ k2 माइनस k1। अब देखो दो चीज आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट आ गई, वैल्यू आ गई, तीनों को इक्वेट करो तो वैल्यू क्या है, वैल्यू है 4, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 2 टाइम्स ऑफ k1 प्लस k2 प्लस 2, और राइट हैंड लिमिट क्या है बेटा 2 टाइम्स ऑफ k2 माइनस k1। अब यहां से देखो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो k1 प्लस k2 आएगा 0 के इक्वल, ऐसे इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा k2 माइनस k1 2 के इक्वल आएगा। तो वैल्यू ऑफ k2 आएगा 1 के इक्वल और वैल्यू ऑफ k1 आएगा माइनस 1 के इक्वल। k2 है k1 है तो k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1 2 के इक्वल आएगा, तो आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a relation defined on set D 1 2 3 4, then how many ordered pair are added to relation R 1 2 2 3 3 3 so that it becomes equivalence relation। ये जो आपका रिलेशन दे रखा है बेटा ए से ए में डिफाइन है, आर डिफाइन फ्रॉम ए टू ए, सेट ए गिवन है 1 2 3 4, रिलेशन आर गिवन है 1 2 2 3 3 3। अब रिलेशन में बेटा क्या ऐड करें, जैसे कि रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए फंक्शन रिलेशन का रिफ्लेक्सिव होना कंपलसरी है, सिमेट्रिक होना कंपलसरी है और ट्रांजिटिव होना भी कंपलसरी है। तो सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव बनाएंगे, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए आपको इसमें 1 1 ऐड करना पड़ेगा, 2 2 ऐड करना पड़ेगा और 4 4 भी ऐड करना पड़ेगा, 3 3 तो पहले से ही दे रखा था। सिमेट्रिक बनाने के लिए इस रिलेशन में क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा, 2 1 ऐड करना पड़ेगा, 3 2 ऐड करना पड़ेगा। ट्रांजिटिव बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव बनाने के लिए 1 3 ऐड करना पड़ेगा और 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा। तो कितने एलिमेंट आपको एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, हाउ मेनी एलिमेंट वी हैव टू ऐड। देखो यदि 1 3 है तो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा, तो 3 + 2 + 1 2, ओनली 7 एलिमेंट्स विल बी एडेड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एडेड टू दिस रिलेशन दैट विल बी 7, सो दैट दिस विल बिकम इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। होमोजीनियस सिस्टम है बेटा, होमोजीनियस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब इसका डेल्टा 0 आ जाए। तो डेल्टा को 0 कर दो, डेल्टा को 0 करें, डेल्टा आएगा लैम्डा -1 लैम्डा +2 लैम्डा -1 लैम्डा लैम्डा -1 लैम्डा +1 लैम्डा -1 लैम्डा +1 एंड लैम्डा +2, दैट शुड बी 0। इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 करें और लैम्डा निकालें। तो इसका डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करने के लिए दो एलिमेंट को 0 बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको एक्सपेंड करने से पहले R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और R3 में से इसमें से भी R1 सब्ट्रैक्ट कर दिया।
एक्सपेंशन करने के लिए ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में करने के लिए कर लिया। तो सिंप्लीफाई फॉर्म में यदि चेंज करेंगे तो यानी का लेमडा माइनस 1, लेमडा प्लस 2, लेमडा माइनस 1, ये आएगा 1, ये आएगा माइनस 3, ये आएगा आपका 2। R3 माइनस R1 करेंगे तो ये आएगा 0, ये आएगा आपका माइनस 1 और ये आएगा आपका 3। दैट शुड बी 0। इसको एक्सपेंड कर दो, लेमडा निकल जाएगा। एक्सपेंशन भी करके दिखा देते हैं एक बार। लेमडा माइनस 1 माइनस 9 प्लस 2 माइनस लेमडा प्लस 2, लेमडा प्लस 2 करेंगे तो आएगा 3 और लास्ट आएगा लेमडा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1। दैट शुड बी 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेना बेटा। माइनस 7 लेमडा प्लस 7 माइनस 3 लेमडा माइनस 6 माइनस लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर लेमडा की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2/11। तो वैल्यू ऑफ लेमडा विल बी 2/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, there are two wise dice such that for first dice two faces show 1, two faces show 2, one face show 3, one face show 4। ये आपका डाई आपकी वाइस डाई है बेटा, नॉर्मल डाई नहीं है। जो गिवन डाई है दैट इज वाइस डाई। और वाइस डाई में दे रखा है एक जो डाई है फर्स्ट वाली डाई के लिए, फर्स्ट डाई पे 2 फेसेस पे 1 है, 2 फेसेस पे 2 है, 1 फेस पर 3 है और 1 फेस पर 4 है। सेकेंड डाई के लिए, सेकेंड डाई के बारे में बात कर रहा है। फॉर सेकेंड डाई 1 फेस सो 1, एक फेस पर 1 है, 2 फेसेस पे 2 है, 1 फेस पे 3 है और 2 फेसेस पे 4 है। इस तरह का फॉर्म दे रखा है बेटा। एंड इन दोनों डाइज को यदि एक साथ फेंके, बोथ डाइज आर थ्रोन टुगेदर, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 4 और 5। सम क्या आना चाहिए? आइदर 4 और 5 आना चाहिए। तो सम शुड बी आइदर 4 और 5। तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4 निकाल लें प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 5 निकाल लें। सम 4 कब आएगा? फर्स्ट डाई पर 1 आ जाए, सेकंड पर 3 आ जाए, 1,3। फर्स्ट डाई पर 2, सेकंड डाई पर 2, फर्स्ट डाई पर 3, सेकंड डाई पर 1। नेक्स्ट सम 5 कब आएगा? फर्स्ट डाई पर 1, सेकंड पर 4, फर्स्ट डाई पर 2, सेकंड डाई पर 3, फर्स्ट डाई पर 3, सेकंड डाई पर 2, फर्स्ट डाई पर 4, सेकंड डाई पर 1। ये केस बनेंगे बस। और इनकी प्रोबेबिलिटीज आप लिख सकते हो बेटा। फर्स्ट डाई पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/6। सेकंड डाई पर 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। फर्स्ट डाई पर 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6। सेकंड डाई पर 2 आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 2/6। फर्स्ट डाई पर 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। सेकंड डाई पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। फर्स्ट डाई पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6। सेकंड डाई पर 4 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6। फर्स्ट डाई पर 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6। सेकंड डाई पर 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। फर्स्ट डाई पर 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। सेकंड डाई पर 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6। फर्स्ट डाई पर 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। सेकंड डाई पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। इन सबको ऐड करो बेटा। तो इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 2 + 4 6, 6 + 1 7, 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15 + 1 16, 16/36 that is 4/9। The answer will be 4/9।